बुद्ध की वाणी धम्मपद। धम्मपद की गाथा और कथा। वर्ग नंबर 3, गाथा नंबर 3। चित्त का दमन सुखदायक है। आइए सुनते हैं इसकी हिंदी में स्टोरी और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। दमन सुखदायक है। अंगतर भिक्षु की कथा। सान सावती। महाकारुणिक सावती के जेतवन विहार में थे। महाकारुणिक इसमें महात्मा बुद्ध के लिए कहा गया है। हाँ जी। अच्छा, उस समय 60 भिक्षुओं ने प्रवज्ञा ग्रहण की और वे बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, लोकाय नुकंपाय विचरण करने लगे। वे एक पहाड़ की तलहटी में बसे मातिका ग्राम पहुंचे। वे नियम क्रम से अपनी ध्यान साधना में रत रहते थे। उस ग्राम में एक सद नारी थी जिसे लोग मातिका माता के नाम से पुकारते थे। वह दयालु थी एवं तथागत के बुद्ध धम्म और संघ के त्रिरत्नों को समर्पित थी। त्रिरत्न वो थे जो बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम। हाँ, धर्मम शरणम। वह उन भिक्षुओं के भोजन आदि का उचित प्रबंध करती थी। उसने वहां पर एक विहार का निर्माण भी करवाया ताकि भिक्षु वर्षा आदि में आवास कर सकें एवं ध्यान जन्य साधना के सोपानों को शीघ्रातिशीघ्र पार कर सके। उन्हें यह गांव छोड़कर जाना भी ना पड़े। उस महिला ने उन भिक्षुओं को उससे ध्यान साधना की शिक्षा देने का निवेदन किया। भिक्षु ने उस उपासिका को उसकी शिक्षा दी। उन्होंने उत्पाद व्यय प्रक्रिया को समझाने वाली इस बहुमूल्य विपश्यना साधना का ज्ञान उपासिका को दिया। सॉरी। वह उपासिका उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर शीघ्र ही श्रोतापन्न हुई, सकृदागामी हुई, अनागामी हुई। उसने तीनों मार्ग और मार्ग फलों को प्राप्त किया। उसके अंदर अंतर्दृष्टि जागृत हुई और रिद्धि की प्राप्ति करता बनी। उसने अपने दिव्य चक्षु से जाना कि कई भिक्षुओं ने अभी तक मार्ग और मार्ग फल प्राप्त नहीं किया है। उसने देखा कि भिक्षुओं में अहृत्व प्राप्त करने की विपुल संभावनाएं हैं, परंतु उनका मन विकल है और इधर उधर दौड़ने वाला है। वास्तविकता यह है कि भोजन आदि की चिंता में उनका मन लगा रहता है। उनका अंतर्मन जब इसमें उलझा है तो वे वास्तविक सुख का, निर्वाण सुख को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वास्तविक सुख तो अंतर्मन की शांति में ही है। सांसारिक सुख धन दौलत, इज्जत आबरू, जय विजय के रूप में शांति नहीं है, सुख नहीं। सर्वोत्तम सुख तो अंदर का उपजा सुख है। वह यह जानती थी कि सर्वोत्तम सुख तो अंदर का उपजा सुख है। अगर यह अंदर का सुख, चित्त का सुख गलत दिशा में मुड़ा है, आसक्ति में बंधा है, तो वास्तविक सुख को प्राप्त करना दुष्कर है। ऐसे चित्त को वश में करना चाहिए। मातिका माता उपासिका 4 प्रति संविदा और 5 अभिज्ञा को प्राप्त की। वह इस प्रकार भिक्षुओं की चित्त अंतर्दशा को जान लेती थी। अंगतर भिक्षु कुछ दिन वहां रुककर वापस भगवान के पास आ गया। भगवान ने उससे पूछा, क्या भिक्षु तुमने वहां वास नहीं पाया? भिक्षु ने कहा, हे बंते, वहां नहीं रहा जा सकता है। वह उपासिका सोचने के क्षण से ही सब जान लेती है और पृथक जन भला भी सोचते हैं, बुरा भी सोचते हैं।
बुरा सोचने के समय या सामान के साथ चोर को पकड़ने के समान चित्त से जानकर निग्रह करेगी, मैं वहां नहीं रह सकता। भगवान ने उसे वापस जाने को कहा, परंतु अंगित कर भिक्षु नहीं गया। जब भगवान ने कहा, भिक्षु यदि तू वहां नहीं जाता है तो अपने चित्त मात्र की रक्षा कर, उसका निग्रह कर। अगर यह अंदर का सुख, चित्त का सुख गलत दिशा में मुड़ा है, आसक्ति से बंधा है, तो वास्तविक सुख को प्राप्त करना दुष्कर है। ऐसे चित्त को वश में करना चाहिए। भगवान ने तब कहा, कठिनाई से वश में किए जा सकने वाले क्षुद्र और चपल चित्त का दमन श्रेष्ठ कर है। वशीकृत चित्त सुखकारी होता है। ऐसा कहते हुए तथागत ने यह गाथा कही। 35 दुग्ग, ये नहीं मैं पढ़ पाऊंगी, ये किसी और को कह दीजिए, ये संस्कृत है ना। अनामिका जी पढ़ देंगी। अनामिका जी आप पढ़ दीजिए ये पूरी गाथा। पीछे का जो रह गया। निकटहस्थ लहुनो यथत कामनि पातिनो चित्तस दम्भो साधु चित्तम दंतम सुखावहम। अर्थ, जिसका निग्रह करना बड़ा कठिन है, जो बहुत हल्के स्वभाव का है, जो जहां चाहे झट चला जाता है, ऐसे चित्त का दमन करना उत्तम है। दमन किया हुआ चित्त सुखदायक होता है। लहुना क्षुद्र का, यद कामानी पतिनो इच्छानुकूल इधर उधर चपल का, दंथो दमन, दंतम वशीकृत। जय श्री कृष्ण। हाँ, तो ये इसमें जो ये बताया ना, मातिका मातिका माता जो नाम, मातिका नाम था उनका माता का, और उपासिका 4 प्रति संविदा। 4 प्रति संविदा होता है मन बुद्धि चित्त अहंकार। 4 जो गीता में 9 बताए ना, 5 तो इंद्रिया हो गई जो फिजिकल वर्ल्ड से चीज अपना अंदर लेकर आती है। फिर वो जो चारों का जो रोल होता है, उसको मैनिपुलेशन जो करता है वो अंदर वाली चित्त वाली, अंदर की जो चीजें सूक्ष्म वाली जो होता है चीज वो करती हैं। तो 4 वो अंदर बैठी हैं और 5 बाहर हो गई, 5 इंद्रिया। तो ये सब जो है पूरी तरह से जिसकी कंट्रोल्ड मैनर में आ गई हैं, कंट्रोल्ड उनका एक्शन होता है, वो चीज अब उसको भगाती नहीं है, चेतना को भगाती नहीं है इधर से उधर। तो इस प्रकार से वो स्थित हो गई थी, जो भिक्षुओं के ही ज्ञान से हुई थी। लेकिन अब उसने क्या कहा, अंतर्चक्षु ऐसा आ जाता है कि जैसे जब मनुष्य सामने वाला मनुष्य, जैसे आप कुछ बोल रहे हैं कर रहे हैं, तो वो जब हमारे खुद के विचार जीरो हो जाते हैं ना, तो वो दूसरे का चित्त भी पढ़ने में आराम से आता है। जैसे हम रहते हैं ना, हम बिजी हैं, कोई चीज में हम बिजी है, हमारे अपने विचारों की श्रृंखला चल रही है, तो हमें बाहर में क्या हो रहा है तो हमारा ध्यान नहीं जाएगा उस तरफ, और ना हमें सुनाई देगा। मैं सपोज करो, मैं कोई अभी ये बातचीत करते करते स्टोरी में ही यदि मेरे अंदर कोई विचार आ गया, तो वो पर्टिकुलर वो स्टोरी का वो सेंटेंस मैं मिस कर जाऊंगी कि उसमें क्या बोला था। तो इस प्रकार से मनुष्य का जो ध्यान होता है ना, तो वो एक ही तरफ, तो विपස්සना उस चीज को कहा जाता है। विपස්සना उसको कहा जाता है कि जैसे सांस के साथ में आते जाती चीज को जो है, आप सांस के साथ में अंदर जो बाहर से जो चीज ली, वो अंदर में जाके उसने क्या हलचल मचाई। तो सांस लेना और छोड़ना, इसलिए वो जो है सांस के साथ में उसने बुद्ध ने कनेक्ट करा, क्योंकि सांस जो है सबसे ज्यादा नियर है आपके, और आप उसके थ्रू क्या चीज लेते हो अंदर और क्या चीज छोड़ते हो। लेना मतलब 5 इंद्रियों से जो भी कुछ आपने दृश्य वर्ग को लिया और अंदर जाके, तो उसमें क्या होता है, बार बार हमें भूल पड़ती है, अपनी भूल पड़ जाती है। अंदर गया, मन ने उसमें हलचल करा, और मन ने हलचल करते ही और मन से ही जो है चीज वापिस आ गई। तो ये हो गया कि शरीर लेवल पर चल गई चीज, और वो जो देखने वाला था वो भी मन के साथ में लिप्त हो लिया। मैं चैतन्य हूँ, चैतन्य मन के साथ में अटैच हो गई। तो ये वाली अवस्था जो थी, जो मैं कल साक्षी की जो बात कर रही थी, तो वो यही थी कि वो हमारा साक्षी वाला जो वो होता है, वो भूल जब पड़ जाती है हमें, हम एक हो लेते हैं, मन के साथ में एक हो जाते हैं, और उसके कारण हमारा एक्शन निकलता है। यदि आपका मन इस तरीके का शुद्धिकरण पे चला गया, मन इस प्रकार की शुद्धि होती है कि वो चैतन्य के साथ में अटैच हो गया, कि शांति परमो धर्म है उसके लिए, तो अब उसको फिर अभ्यास की जरूरत नहीं होती, क्योंकि शांति ही उसका परम धर्म है। तो वो शांति के लिए कुछ भी छोड़ देगा, कुछ भी त्याग कर देगा, ऐसा होता है।
तो वो ये चीज थी कि जैसे जो अर्जुन था, अर्जुन ने भी ये कर रहा ना कि शांति ये चीजों के लिए उसके, तो भगवान उसको बार बार ये समझा रहे थे कि तेरी तो ये चीज, तेरे को तो चीजों से ममता पहले ही नहीं थी, तेरे को मोह था शुरू से ही, स्टार्टिंग से मोह था, तो तेरी वो वृत्ति काम कर रही है। तो ये बुद्ध पुरुष देख पाते हैं। ऐसे ही वो जब महिला बुद्ध की कैटेगरी में आ गई तो उसको भी दिखने लग गई कि कौन कौन से लेवल पर जो है मनुष्य जीता है, कहाँ पर किसकी कौन सी वीकनेस जो है आकर आड़े आती है काम करने में, एक्शन करने में। तो ये चीज उसको पता चलने लग जाती है। तो यही चीज बता रहे हैं बार बार। तो अब उसमें कह रहे हैं कि ये चित्त का क्या था, इसका हेडिंग ये थी ना कि चित्त का दमन सुखदायक है। चित्त का दमन सुखदायक तो पूरा है, लेकिन इसमें चित्त में क्या है कि जैसे हम शरीर लेके बैठे हैं, शरीर में भूख लगी, अब चित्त को दमन करने से क्या होगा, वो बार बार शरीर उसमें अपना जो है वो मचाएगा कि इसको जो है पेट्रोल दो, फूड दो, बार बार मचाएगा। तो चित्त का दमन किया आपने, एक टाइम तक किया, लेकिन जब फिजिकल नीड एक उठ ही रही है और वो चित्त को शांत होने ही नहीं दे रही, तो आप क्या करेंगे? उठ के चित्त से उठे, लेकिन चित्त शांति प्रिय था, शांति में था, लेकिन उसने थोड़ी सी देर के लिए उठा और उसने ये कर दिया। तो इस प्रकार हमारे सारे कर्म होते हैं, जितना बिल्कुल ही जरूरी हो जाता है, बस जो बुद्ध पुरुष है वो बस उतना ही एक्शन लेता है, जितना समय की और उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग चलता है। इस प्रकार से जब मनुष्य ऐसा करके जीने लगता है तो वो समय की स्थिति उसकी धीरे धीरे आती चली जाती है। जब तक वो शांति उसके लिए लक्ष्य ही नहीं होता, शांति जब तक लक्ष्य नहीं है तो तब तक हमें साधना करनी ही पड़ेगी। तो साधना उस स्थिति को कहते हैं। और साधना करने की आवश्यकता इसलिए खत्म हो जाती है जब आपको अभ्यास हो जाता है ना शांति में रहने का। तो आप शांति में ये देखते हैं कि मेरा यहाँ पर 2 शब्द भी बोलना बेटर है, नहीं है, तो आपको खुद पता चल जाती है चीज। तो आप शांति को प्रिफर करते हैं, तो आप वही काम करेंगे जितना जरूरी होता है। तो वो समय की स्थिति होती है कि आप एनर्जी और ऊर्जा अपनी बेमतलब के जो है बर्बाद नहीं कर रहे, आराम से बैठे हैं। तो ये मेरे हिसाब से इसका ये है मीनिंग। अब हाँ जी, कौन बोलेगा? अनामिका जी बोलिए। नहीं सही था जी, मतलब आया समझ में। वही चित्त की जो है साधना ही करनी पड़ती है जब तक आपको मतलब आप शांति में रहने का अभ्यास आपका कंप्लीट नहीं हो जाता। बस उसको ही समझ में आया। ठीक है, बढ़िया समझ में आया। हाँ जी, हर्षा जी बोलिए, आप बोलिए। मुझे मेरी जब मैं पौंडीचेरी थी तो कभी कभी ये बातें होती थी कि माता जी ने आश्रम क्यों बनाया। तो कई इसमें काफी लिटरेचर है कि श्री अरबिंदो और मदर दे एस्टैब्लिश्ड इन 1919 दे हैड कम टू पौंडीचेरी। तो साधक की गिनती बढ़ती गई। तो मदर ने जैसे माता जी का जो था ना स्टोरी, मातिका माता, तो मातिका माता का भावना यही थी कि जो साधना करते हैं वो सुकून से साधना कर सके, उनको चिंता कोई बात की नहीं होनी चाहिए और वो अपने साधना और ध्यान में पूरा अपना टाइम बिताए। तो यही इंटेंशन से मैंने कि आश्रम शुरू हो गए थे। इंटेंशन वाज प्योरली दिस, not to get collection of devotees, but those who want to pursue their inner life and sadhana, they don't have to worry about the daily food, boarding, lodging, everything is provided for. तो इस तरीके से आश्रम की जो हुई ग्रोथ हुई। पर इसमें जैसे हम बोलते ना, जैसे जो लास्ट में वो जो दूसरा साधक था जो डर रहा था and he didn't want to go to this thing, no, to the ashram because he was feeling scared. तो वहां पे भी ऐसे केसेस बहुत बनते थे कि जो लोग आते थे but they could not get over the lower nature, so they would leave, but again they would come back again after some time. तो ऐसे आना जाना काफी साधक लोग का होते रहा। और श्री अरबिंदो और मदर हमेशा बोलते थे एक चीज कि कभी भी अपने आप को नीचे मत देखो। यदि आपको नहीं रहना है तो भी यू आर वेलकम टू लीव एनी टाइम एंड यू आर वेलकम टू कम एनी टाइम, provided you come with a sincere aspiration that this time I will overcome my inner difficulties, जो भी आपको विघ्न साधना में आते हैं। तो कई लोग आए गए, कई लोग फिर चले भी गए, फिर अपना जैसे दिलीप कुमार रॉय ने अपना संस्था बनाया। बट अल्टीमेटली द जर्नी इज थ्रू सेल्फ रियलाइजेशन। तो जैसे मेरे खुद के केस में मैं भी फिर इधर आ गई, पर
अभी जो जर्नी, जो एक बार आप ये मार्ग पकड़ लेते हैं ना, तो इट विल नॉट लेट यू बी इन पीस टिल यू फाउंड योरसेल्फ। वो मैंने समझ लिया अभी कि जब तक आप अपनी अंदर की रियलाइजेशन नहीं पाएंगे, आपको संजोगवश कुछ भी वश करके ये आपको ये दिशा में ले ही जाती है। और वो ईश्वरीय कृपा है जो आपको चूज किया है कि आपका अंतर की उन्नति होए। तो ये जो बुद्धा जो रिप्रेजेंट्स फॉर मी इन माय स्टडी व्हिच आई एम डूइंग विद यू नाउ इज दैट ही इज द गाइडिंग लाइट एंड हेल्पिंग अस टू गो मोर एंड मोर इनवर्ड टू आवर गोल। Maybe we are falling, rising, but एक अवेयरनेस से तभी जीना आ ही जाता है कि अभी गिरना है तो भी वापस उठना ही है। So not to feel depressed, not to feel sad, but to be always aware and sujag and joyfully walk the path. तो हम लोग को तो सब मिल रहा है, सुकून मिल रहा है, नौकर चाकर, खाना पीना। अभी किस बात की हमको कंप्लेन है कि हम ये इसमें दिशा में नहीं जा सकते। अपना माइंड को ही, अपने आप को भी आस्ते आस्ते वारना है। तो संजोग मतलब सुखमयी होती है यदि हम उसको इस तरह से विचारे। तो मुझे तो इसमें ये बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। बहुत ही सुंदर एक्सप्लेनेशन किया आपने, बिल्कुल अच्छा बताया है। इसमें जो आपने बताया उससे रिलेटेड में ही एक चीज ऐसा है कि जैसे ये तो एक तो साधना वाली स्टेज रही कि आपको एक एटमॉस्फेयर ऐसा मिला, लेकिन एक जो अब हम जिस एज के अराउंड अब हम लोग घूम रहे हैं, तो उस एज के अराउंड में ऐसा है कि जब आपकी आकांक्षा नहीं रह गई कोई। अब जैसे आपको कहीं कोई बीमार हो गया और हॉस्पिटल में ही बैठना पड़ जाता है, तो आप ये कहें कि एक चैतन्य लेवल ऐसा होता है कि उसमें आपकी चॉइस नहीं है। संयोग वियोग से संसार चल रहा है, संयोग वियोग है सब, और बस वो किसका कितने दिन का संयोग है। तो ये सारा जो है हमारा अकाउंट्स जैसे हम जीरो करने पर आए हुए हैं, अब जीरो करने पर आए हुए हैं। तो फिर उसमें हमारे पहले तो एक चॉइस है, अब एक चॉइसलेस वाली जो स्टेट होती है ना, जो कृष्ण मूर्ति ने बताई, तो वो वाली स्टेट में भी जाना जरूरी है। वो स्टेट में जाना ये है कि मेरा अब ये मैं निमित्त मात्र हूँ, अब ये सिचुएशन आके बैठ गई है, तो इसमें अब मैं अपनी चॉइस नहीं करती, कुछ भी चॉइस नहीं करती। जो आ गई है उसमें मैं चैतन्य भाव में रह रही हूँ, क्योंकि चेतना की तो कोई रिक्वायरमेंट है नहीं ना, तो चॉइस ही नहीं करती। तो वो परम स्टेज आ जाती है, वो भी परम स्टेज होती है। वो परम स्टेज से पहले तो चॉइस की आपने, अच्छे और बुरे की चॉइस की, फिर उसमें आप उसमें गए, निष्काम कर्म में गए, तो ये फैक्टर चला। और एक होता है आप चॉइस ही नहीं करते, जो हो रहा है एक्सेप्टेंस हो गई, 100% एक्सेप्टेंस हो गई, जो भी स्थिति आई। तो उसमें क्या होता है, हर मूवमेंट में फिर हमारा दिमाग मन फॉर्म नहीं हुआ, फॉर्म होने से पहले ही हमने मन को डिसॉल्व कर दिया, मन फॉर्म ही नहीं हुआ। वो स्टेज आनी चाहिए, तो वो स्टेज आती है चॉइसलेसनेस। तो वो उस वाली स्टेज की बात करते थे कृष्णमूर्ति। हाँ जी, अब ये मोना से पूछते हैं। हाँ जी मोना, बोलिए। नहीं जी, आज नहीं कुछ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। नीलम जी बोलिए, आप बोलिए। बस यही समझ आया कि सुख सिर्फ अपने अंदर ही सुख है, बाहर कुछ नहीं है, बाहर सब मिथ्या है। उसको साक्षी की तरह जो आपको लाइफ मिली है, वो जो भी आपका डे टू डे है, उसको करते जाइए साक्षी भाव से, और ध्यान हर समय फोकस अपना अंदर ही रखना। उसके बिना शांति नहीं है, वहां तो जाना ही है, वहां पहुंचना ही। ये समझ आया। जय श्री कृष्ण। हाँ ठीक है, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया है। मूल निचोड़ एसेंस तो यही है। हाँ जी अनामिका जी, कुछ बोलेंगी आप दोबारा? नहीं सरिता जी। अच्छा चलो हर्षा जी आप बोलिए, आपके पास तो बहुत स्टोरीज होती हैं। हाँ जी। मेरी स्टोरीज तो सब छोटे छोटे हम लोग एंजॉय करते हैं आपकी स्टोरी, सभी एंजॉय करते हैं। हाँ, तो नहीं तो एक बार ऐसे ही हुआ था कि जैसे निरोध दास जो थे, एक डॉक्टर थे। हाँ,
तो वो श्री अरबिंदो के साथ बहुत प्रश्न उत्तर लाभ करते थे. He was a MBBS FRC से from London, and 1930 he had come to Shri Aurobindo. तो पहले तो ये जो यहाँ तो माइंड, साइलेंट माइंड में ही सब काम होता है, यही यहाँ के थिंकिंग थी. First quieten your mind. He was a doctor, so he used to feel that how can I silence my mind and treat patients, you know, because patients भी आते थे, डॉक्टर थे, तो कभी कभी कोई बीमार होते थे तो उनको ठीक करना होता था. तो कई बार उनको ऐसा लगता था कि उनका जो रीजनिंग जो था वो इलनेस का वो काम नहीं करता था, तो वो श्री अरबिंदो के पास जाते थे और बोलते थे कि आप कुछ बताइए कि इंट्यूटिव जो होता है ना फैकल्टी डॉक्टर्स में, कभी कभी गट फीलिंग होता है ना, विदाउट एग्जामिनेशन दे कैन टेल समथिंग, यू नो, इट्स अ गिफ्ट. तो बोलते हैं वो गिफ्ट कैसे हमारे अंदर आ सके. तो श्री अरबिंदो ने बहुत उनको कहा कि पहले तो क्या है ना कि आप आंतरिक मन से आप शांत हो जाओ. जैसे आप शांत होंगे ना, आपको इतना क्लैरिटी आ जाएगा और जो थॉट वो इलनेस का जो आपको गाइड है ना वो आपको अपने आप मिल जाएगा. तो ही सेज रिलाई ऑन द इनर गाइड, यू नो, टू इवन ट्रीट पेशेंट्स. तो उनका जो था काफी चीज में वो बोलते थे कि यू नो कि आज मुझे लगा कि आपका फोर्स ने इंटरवीन किया तो वो पेशेंट सही हो गया. मेरा दवा करता भी वो फोर्स था. तो श्री अरबिंदो लिखते थे कि मेरा फोर्स करता भी उसका अंदर की अभिप्सा थी कि मुझे स्वस्थ रहना है साधना करने के लिए. तो ये जो दोनों चीज जब मिलते हैं ना लाइफ में, तो हीलिंग बहुत अच्छी हो जाती है. तो जैसे अभी ये जो स्टोरी से मुझे यही लगा कि माता जो थी वो हमारी माँ थी पौंडीचेरी में, सब सगवड़ हमको दिए, इंक्लूडिंग इंट्रोड्यूसिंग नॉन वेज, बिकॉज शी फेल्ट दैट चिल्ड्रन वर गोइंग आउट टू ईट, यू नो. वो जो मातृ दृष्टि जो थी कि भाई उससे करते 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 यदि वो आस्ते आस्ते आ जाएगा अपने आप में, तो इट इज वेरी गुड. तो ये जो चीज है ना, मातृ भावना जो है बुद्ध में, वो मुझे बहुत अभी एहसास हो रहा है कि मातृ भावना जो है बुद्ध में बहुत था. केयरिंग फॉर द साधक्स, माँ भी थे और पिता भी थे, दोनों थे, ऐसे मुझे लग रहा है. अभी जब मैं पढ़ती हूँ इनके जब गाथा है सब, तो मुझे मोर एंड मोर आई फील दैट जैसे मदर श्री अरबिंदो थे तो 2 in 1 थे, वैसे बुद्धा भी 2 in 1 हो गए हैं. हमारे लिए माँ भी है, पिता भी है, गाइड भी है, और हमारे ध्यान भी रखती है, आंतरिक ध्यान. तो दिस इज व्हाट आई फेल्ट, यू नो. आई वाज वेरी हैप्पी रीडिंग दिस एपिसोड. पूरा मुझे माता जी और श्री अरबिंदो का पूरा एहसास हुआ कि ये कार्य जो लोग बनाए थे आश्रम का, उसका वैल्यू बहुत कमती लोग समझते थे. और कई लोग तो जैसे कुछ पैसा नहीं है तो आ जाते थे, पर आखिर में उन लोग का भी बहुत उद्धार हो गया. वो भी हम देखे जो मुफ्त में जब रहने करने का कुछ काम करके, पर साधना के लेवल में दे वर नॉट अप टू द मार्क, देवर बिहेवियर नॉट अप टू द मार्क. और माता जी का ध्यान में भी बहुत ये सब बातें जाती थी. मदर बोलते थे एक बार जो मेरी शरण में आया है मैं उसको कभी त्यागूंगी नहीं, आज नहीं तो कल, कभी भी एक बार जरूर वो सत्य के मार्ग में अपने आप चलेगा. उसको बस मेरा काम है कि उसको सही वातावरण देना और सही प्रेम की वर्षा देनी, बस. तो ये जो है हम मेरे प्रेम की वर्षा ही तो मिल रही है बुद्धा की वाणी से, और क्या है. बहुत सुंदर सुंदर ऐसे बातें समझ में और डीपर आती है, अभी समझ में आती है कि करुणा कितना है इन संतों में. तो बाप रे, इनका तो एक अपार करुणा है. अच्छा, बहुत अच्छा बोल रही हैं आप. ये ऐसा बोल रहे हैं कि जैसे आपने ये बोला ना, एक तो शरण वाला बोला और एक आपने बोला कि हीलिंग. तो जो हीलिंग वाला भी क्या है कि जैसे जो हीलिंग चाह रहा है और जो हीलिंग कर रहा है, तो किसकी तो हीलिंग होनी है और कौन करने वाला है हीलिंग, तो वो दोनों ही लेवल 0 हो जाते हैं ना. जैसे जो हीलिंग करवा रहा है ना, तो हीलिंग कराने वाले से पीछा छुड़ाना है हमें अपना, समझ. तो वो रमन महर्षि वहां तक जाते हैं, तो ये बार बार हमेशा उस पे जाते हैं कि कौन चाह रहा है, ये कौन चाह रहा है, आप उससे बात करो. तो वो कहते हैं, तो फिर वो अपने आप सरेंडर हो जाता है. सरेंडर होके फिर वो रियल आई जो है वो प्रकट हो जाएगा. तो रियल आई प्रकट क्या है कि मतलब मेरा हटना ही रियल आई है, मेरा रास्ते से हटना ही रियल आई हुआ. और दूसरा आपने ये दूसरा क्या बोला आपने कि वो शरण में, तो शरण में भगवान कृष्ण ने भी शरण में बोला ये चीज कि तू मेरी शरण में आ जा, तू सारे धर्मों को छोड़. वो कह रहे सारे धर्म को छोड़. तो सारे धर्म कौन से थे धर्म?
वो कौन से धर्म की बात करी थी? उन्होंने ये धर्म की बात करी थी कि तू ये कह रहा है कि ये मेरे पिता में, ये मेरे वो। तो धर्म मतलब जिसके भी प्रति आप कोई कर्म, कोई कारण आपका मौजूद है, जिसके कारण आप कर रहे हो, तो धर्म आप उसके प्रति कर रहे हो ना, उसके प्रति कर रहे हो। तो कह रहा है सारे धर्मों को त्याग दे तू, सारे धर्म जो शरीर से रिलेटेड जो तेरे धर्म है ना, सारे शरीर से रिलेटेड जो रिश्ते हैं उनके प्रति जो तू धर्म निभा रहा है वो सारे त्याग दे। तो त्यागने पे वो कृष्ण की शरण में जाना मतलब ये हो गया कि वो किसकी शरण में गया? कृष्ण की शरण में थोड़ी ना गया। त्यागते ही वो अपनी शरण में चला गया। अपनी शरण क्या होती है? शुद्ध चैतन्य में चला गया। तो शरण कृष्ण की नहीं है, वो कृष्ण की। तो कृष्ण कह रहे हैं उसको ऐसा बोल के कि तू मेरी शरण में आ जा। शरण में किसकी गया? जब आपने सारे धर्म छोड़ दिए तो आप तो अपनी शरण में ही आ गए, अपने स्वयं की शरण में। वो खुद ही कृष्ण हो गया। तो पूरी गीता कृष्ण बनाने का है कार्यक्रम, और पूरा जो सारे धर्म है। अब बुद्ध की भी शरण में जो लोग आए, तो जब शरण लेने वाला और देने वाला शरण जब दोनों एक हो जाते हैं, तो फिर वो शरण किसकी, किसने ली? ये है। सही तो जरा सही बात। नीलम जी आप जरा बताइए इसको, जरा मैंने जो बताया है। सरिता जी 1 मिनट, वो 3 मार्ग क्या बोलता है? बुद्धम शरणम गच्छामि, वो 3 मार्ग थे। हाँ, बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। संग मतलब जैसे अब हमारा संग है 5 लोगों का, अपन संग है ना, तो संग हमारा एक ही मोटिव है, मन की शांति और मन से पार जाना। तो हमारा सबकी एक ही रास्ता है, तो एक ही रास्ते पे जा रहे हैं ना, तो हम ऐसे वाले की शरण ले जो उस रास्ते पे जा रहे हो। संग मतलब हो सही बात जैसे 5 लोग यदि उस तरफ पे एक तरफ पे जा रहे हैं और हमें भी वहीं जाना है, तो हम उनकी शरण कर लें। तो जो अब संसार की क्या होते हैं ना, जैसे संसार में भिन्न भिन्न लोग हैं, सबकी अपनी शरण, उनको कहीं कहीं जाना है, किसी को कहीं जाना है, किसी को बच्चा चाहिए, किसी को वो चाहिए, किसी को तो 70 चीजें, संसार की असंख्य चीजें, असंख्य रास्ते हैं। लेकिन अब बुद्धत्व का रास्ता तो एक ही होता है ना, तो एक उसमें जाना में, तो संग जो भी वहां की शरण में जा रहे हैं वो जाएं। और धर्मम शरणम मतलब मन के पार की, मन को जीरो करने वाली जो होती है। धर्मम मतलब धर्म, सारे ही धर्मों जो हमारे शरीर से रिलेटेड जो धर्म है हम उनको त्यागे, और जो मेन जो धर्म है, एक आत्मा का जो धर्म है, उसको हम जो है वो करें अपने लाइफ में। और दूसरा बुद्ध की शरण में, मतलब बुद्ध बैठा है ना, इसके अंदर जो बुद्ध बैठा है वो बुद्ध बन जाए। बुद्ध मतलब स्टैच्यू हो जाए। वो हिल रहा है ना अभी बार बार, उसको स्टैच्यू बनाना है कि फर्क नहीं पड़ता ना, बॉडी कुछ भी होता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो बुद्ध बन जाना है उसको, स्टैच्यू। बुद्ध शरण, बुद्ध उस वाली अवस्था का नाम है जिसमें मैं ही विचलित हो जाती हूँ, तो मैं ही हिल गई, तो वो अंदर किसको आप सेटल कर रहे हो? सेटल तो वो है ना जो आप हिल रहे हो बार बार, तो वो सारी क्षणभंगुर के साथ में अटैचमेंट है, तो वो हिलना तो चलता ही रहेगा ना। अटूट के साथ संबंध करोगे तभी अटूट बनोगे। टूट के साथ संबंध करा है तो टूटना ही चलता रहेगा जीवन भर। यही है। हाँ जी, कुछ और बोलना है? नीलम जी आप बोलिए जरा, थोड़ा सा फिर कंक्लूड करेंगे। एक लाइन याद आ रही है, प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समाए। मैं और तू, जब मैं और वो, जो ज्ञान देने वाला और ज्ञान लेने वाला, जब आपका सारा ध्यान ही अंदर चला जाता है, तो ज्ञान देने वाला और ज्ञान देने वाला एक ही होगा। यही है, तो एक ही हो जाता है। जब एक हो जाता है, अब आपका ध्यान कहीं और जाता ही नहीं, आपको पता ही नहीं आप कहाँ हैं। वो वाली स्टेज जब आ जाती है तो सेंटर में आ। जय श्री कृष्ण। बढ़िया है, बिल्कुल। हाँ जी, अनामिका जी, हर्षा जी बोलना है तो बोलिए, नहीं तो फिर खत्म करें आज का। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और मुझे ऐसा लगता है कि बस यही चलते रहे, यही मार्ग में हम लोग खुशी जाते रहे बस। बिल्कुल, खुशी इसमें है, जो दूसरी खुशियों में हम अटैच हो रहे थे ना, खुशी। हाँ। वो जो डॉक्टर का भी बोला था ना उन्होंने, जो उसमें डॉक्टर का बोला कि उसको जो बोला कि तुम शांत हो जाओ, तो तुम्हें अपने आप ही वो जो हम इनर लाइट की बात करते हैं, या फिर हम इंट्यूशन की जो बात करते हैं, वो इंट्यूशन नहीं होती, अपना ही बीच में रास्ते में से हट जाना। ईगो रोड़ा है ना, बीच का पत्थर है। हाँ। अपना ही रास्ते में से हट जाओगे तो सोचने वाला कौन है? वो अपने आप ही, तुम्हारी बुद्धि अपने आप एक्ट करती है।
बुद्धि जो Yes. बॉडी है, वो बुद्धि में वो जो विशुद्ध, बुद्धि में जो अशुद्धपन आ गया था मेरे साथ में अटैच होने के, मैं कह रही हूँ कि मेरी बुद्धि जो है क्लियर काम करे, क्लियर काम करे। वो जो बुद्धि जो सोच रहा था करने का, तो उसी को वो ही हट गया रास्ते में से, तो अपने आप काम करती है। हम ही तो रोड़ा बन के उसके अंदर निकाल नहीं पाते। पीछे की पुरानी चीजें भी हमें याद आ जाती हैं। सडन कोई इंसिडेंट होता है, वो कैसे याद आ जाते हैं? जब मैं बीच में से हट जाती हूँ तो याद आ जाता है। बुद्धि को सही याद बात है। करना है, तो वो अपने आप का ही है बस। वो बार बार खुद ही जो है, ईगो ही पत्थर है, ईगो को ही हटाना है बस, और कुछ नहीं है। Yes.